दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन टाइम्स। साथियों, भीम आर्मी की अगर बात करें तो भीम आर्मी कल तक एक सामाजिक संगठन था, लेकिन आज उसमें से एक नई राजनीतिक पार्टी बन गई है, आज़ाद समाज पार्टी। साथियों, जहाँ तक भीम आर्मी की बात है तो बात करें भीम आर्मी की, तो भीम आर्मी का जन्म इसलिए हुआ था कि देश में लगातार हो रहे दलितों पर उत्पीड़न के मामले को लेकर के ये खुलकर के आवाज़ बुलंद कर सके, इसलिए भीम आर्मी का जन्म। भीम आर्मी का जन्म इसलिए भी हुआ कि जिस प्रकार आरएसएस बीजेपी के लिए काम करता है, उसी प्रकार भीम आर्मी भी बसपा के लिए काम करेगी। भीम आर्मी का जन्म इसलिए भी हुआ था कि भीम आर्मी जो मनवादी मानसिकता की पार्टियां हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी और बहुजन विचारधारा की पार्टियों का सपोर्ट करेगी। लेकिन साथियों, आज इसका उल्टा है। आज भीम आर्मी भले ही देश में कहती हो कि भारत एकता मिशन का नारा देती हो, भले ही ये बहुजन एकता मिशन का पाठ पढ़ाती हो, लेकिन साथियों आज असलियत कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, भीम आर्मी के लोग और भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने ही बहुजन समाज के ही लोगों पर एफआईआर कराने पर तुले हुए हैं। क्या भीम आर्मी का यही उद्देश्य था कि भारत एकता मिशन का नारा देते हुए यह बहुजन समाज के लोगों पर ही एफआईआर कराएंगे? ये बहुजन समाज में जा कर के एकता का पाठ पढ़ाते हैं। क्या यह इसी प्रकार की एकता रखते हैं कि अपने ही लोगों पर एफआईआर कराने लग गए हैं? लेकिन हमारे बेगुनाह लोग बेचारे उन पर एफआईआर और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। क्या बहुजन युवाओं पर लगातार केसेस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना ही इनका बहुजन एकता मिशन है? क्या इनका यही भारत एकता मिशन है? जी हाँ दोस्तों, एक मामला हमारे सामने आया है ग्वालियर से। ग्वालियर के मिशनरी साथी जो कि बहुजन समाज के प्रखर चिंतक हैं और अपनी कलम की धार से हमेशा ही बहुजन समाज के हित के लिखते हैं और विरोधियों के दांत भी खट्टे करते हैं। उनकी कलम हमेशा बहुजन समाज के सच्चे व अच्छे नेतृत्व के लिए उठती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथी हैं, मिशनरी साथी हैं ग्वालियर से गुरुबोध जी। गुरुबोध जी ग्वालियर के प्रखर अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के चिंतक हैं। वो समझते हैं कि अगर हम बहुजन समाज को सच्चा और अच्छा नेतृत्व नहीं मिला तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज ने जो आज तक तरक्की की है, वो हमारा समाज आज से कई साल पीछे चला जाएगा। साथियों, बहुजन समाज में तमाम नेता हैं और नेताओं में कमियां सब में होती है। जो बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं तो बहुजन समाज के लोगों को उनसे सवाल करने का भी हक है, उनमें कमियां निकालने का भी हक है। क्योंकि साथियों, वो जिस समाज का वो नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वही समाज के लोग उसे सवाल नहीं करेंगे तो आखिर किससे करेंगे? तो साथियों, गुरुबोध जो कि ग्वालियर के हैं, उन्होंने चंद्रशेखर जी में थोड़ी बहुत कमियां निकालते हुए और उन पर सवाल करते हुए कुछ 2-4 सवाल जवाब पूछ लिए तो उनके समर्थकों को बुरा लग गया और उनके समर्थकों ने आओ देखा न ताव देखा, उन पर जाकर के एफआईआर करवा दी। क्या साथियों, क्या भीम आर्मी चीफ साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके लोगों का यही काम है? क्या आप पर जो व्यक्ति सवाल करे या आप में जो कमियां निकाले, क्या आप उन पर एफआईआर करवाएंगे? आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग आए दिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी पर भी दिन रात कमियां निकालते हैं, यहाँ तक कि भद्दी भद्दी गालियाँ तक लिखते हैं। लेकिन बसपा के कार्यकर्ताओं ने आज तक किसी पर एफआईआर कराई नहीं। अगर बसपा के लोग अगर इस प्रकार की हरकत पे आते तो आज थानों में एफआईआर के लिए कागज खत्म हो गए होते। लेकिन बसपा के लोग बदले की नहीं, बदलाव की भावना रखते हैं। वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को भी अपना भाई समझते हैं, अपना समझते हैं। लेकिन भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बसपा के लोगों पर केवल और केवल एफआईआर करवाने का काम कर रहे हैं। और जो पढ़े लिखे बंदे, हमारे गुरुबोध जी जैसे पढ़े लिखे बंदे हैं, उनका करियर भी बर्बाद करने पर ये लोग तुले हुए हैं। लेकिन खैर, गुरुबोध जी पर इन सब बातों का असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो एफआईआर कराई है उसका कारण भी इन्होंने उजागर नहीं किया है। आपको बता दें, भीम आर्मी बात करती है बहुजन समाज की एकता की, लेकिन साथियों, क्या यही इनकी बहुजन एकता है? अपने ही लोगों पर, बहुजन समाज के ही लोगों पर ये एफआईआर करवा करके उनको कोर्ट कचहरी के में उलझा करके, क्या यही इनकी बहुजन एकता साबित करना चाहते हैं ये लोग? बसपा के कार्यकर्ताओं का यह रूल रहा है कि अगर भीम आर्मी के कार्यकर्ता
मैं आपको शॉर्ट्स पे दिखा दूंगा भीम आर्मी के कार्यकर्ता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का ये लोग फेसबुक पे एपिसोड चलाते हैं। बहन जी के बारे में ये अपशब्द कहते हैं। चंद्रशेखर भी अगर बहुजन समाज का नेता है तो आदरणीय बहन जी भी एक राष्ट्रीय नेता है और बहुजन समाज का गौरव है। भीम आर्मी के लोग मन में आए जो लिख देते हैं, लेकिन बसपा का कार्यकर्ता पलटकर उनको जवाब भी नहीं देता, क्योंकि गाली गलौज और भद्दी टिप्पणियां बसपाइयों के कल्चर में नहीं है। लेकिन भीम आर्मी के लोग किसी प्रकार से नहीं चूकते हैं, ये उनको गालियां देखने गए किसी प्रकार से गाली देने में नहीं चूकते हैं। यहाँ तक कि अब लोग तो ये FIR पर उतारू हो गए हैं। क्या इसी प्रकार से समाज जोड़ेंगे? क्या इसी प्रकार से ये बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाएंगे? अपने ही लोगों पर FIR बनवा करके आखिर ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? भीम आर्मी और भीम आर्मी के लोग और भीम आर्मी के चीफ आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसी प्रकार से बहुजन एकता का पाठ पढ़ाएंगे लोगों को? क्या अपने ही लोगों पर FIR करवा के आप लोग भीम आर्मी का नाम रोशन करेंगे? क्या आप इसी प्रकार आज़ाद समाज पार्टी का इस देश में शासक बनाएंगे? अपने ही लोगों पर FIR करवा के आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? मेरे जो जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या बहुजन समाज के ही साथी पर FIR करवा करके चंद्रशेखर जी और इनके आर्मी के लोगों ने क्या सही किया? क्या अपने ही लोगों पर FIR करवाना बहुजन एकता है? क्या अपने ही लोगों के खिलाफ कोर्ट कचहरी में उनके खिलाफ मुकदमा लगवा करके क्या यही इनका बहुजन एकता का मिशन है? हमारे साथियों, आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। क्या भीम आर्मी के लोगों ने ये उचित किया? क्या अपने ही लोगों पर FIR करवा के ये लोग उचित कर रहे हैं? आप सभी को मेरा जय भीम, धन्यवाद।